हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। ओके, तो ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। इफ ए बार इज इक्वल्स टू द 3i कैप प्लस 4j माइनस 5k एंड बी बार इज इक्वल्स टू द 3i माइनस 4j माइनस 5k, देन फाइंड ए बार एंड बी बार। ओके, उसके बाद द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार, द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार इन द डायरेक्शन ऑफ बी बार, और लास्ट में फाइंड आउट करना है द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार अलोंग ए बार। ओके, सो ये सारी की सारी चीजें हमने थ्योरी में डिस्कस कर ली है। वो सारी की सारी थ्योरी अब हमें काम में आने वाली है, तो वन बाय वन सॉल्व करके देख लेते हैं। ओके, सो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन लिख देते हैं। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन लिख लो। ए बार इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। ओके, और बी बार हमें दिया है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 5k कैप। ओके, ए बार और बी बार हमने लिख लिया। अब देख पा रहे हो कि हमें क्या निकालना है, ए बार इंटू बी बार निकालना है। बट वो फार्मूला कब अप्लाई करोगे, ए बार इंटू बी बार वाला। ए बार इंटू बी बार इज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा। हमारे पास थीटा की वैल्यू चाहिए हमें, बट थीटा की वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, तो डायरेक्टली ए बार इंटू बी बार कैसे निकालोगे। चलो, तो ए बार इंटू बी बार ये अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। ओके, इंटू बी बार क्या है हमारे पास, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 5k कैप। ओके, तो ये हो गया। अभी एक कंसेप्ट पढ़ा था हमने कि i कैप इंटू आई कैप वो कितना होता है, 1 होता है। j कैप इंटू जे कैप वो कितना होता है, वो भी 1 होता है। k कैप इंटू के कैप वो कितना होता है, 1। मतलब सेम सेम आता है तो 1 होता है। अगर अपोजिट आ जाए तो वो कितना होता है, 0 होता है। अपोजिट आ जाए तो वो 0 होता है, पक्की बात है। ओके, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। 3i इंटू 3i कैप, 3 इंटू 3 9, आई कैप इंटू आई कैप कितना होता है, 1। सो यहाँ पे 9 लिख दू। ओके, अभी 3i इंटू माइनस 4j, आई इंटू जे कितना होता है, 0। सो यहाँ पे 0 आएगा, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 3i इंटू माइनस 5k, वो भी 0 होगा क्योंकि i इंटू के आ जाएगा। ओके, उसके बाद 3 की बारी हो गई, अभी 4। सो 4j इंटू 3i कितना होगा, 0। 4j इंटू माइनस 4j ये होगा माइनस का 16, क्योंकि 4 इंटू माइनस 4 माइनस 16, और j इंटू जे कितना, 1। ओके, उसके बाद 4j इंटू के कितना होगा, 0 होगा। ओके, माइनस 5k इंटू 3i 0, इसके साथ ये 0, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो जाएगा 25 का के बार। ओके, सो ये कितना मिलता है हमें, सॉरी के बार नहीं ना, 25। सो 9, और ये 9 प्लस 9 कितने हुए, 18 हुए। ए बार इंटू बी बार वो कितना मिला हमें, 18 मिला, पक्की बात है। ओके, चलो ये तो 18 आ गया। अभी द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार, इन दोनों के बीच में का एंगल निकालना है। ओके, सो सेकंड हम स्टार्ट कर लेते हैं। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार, ए बार एंड बी बार, पक्की बात है। ओके, सो ओरिजिनल फार्मूला क्या था हमारे पास, ए बार इंटू बी बार इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा, यही था। ओके, सो कॉस थीटा क्या मिल जाएगा हमें, कॉस थीटा इक्वल्स टू, इनके नीचे ये डाल दो। सो ए बार इंटू बी बार अपॉन ए बार इंटू बी बार, पक्की बात है। ओके, सो थीटा इक्वल्स टू हमें मिलेगा कॉस इनवर्स ए बार इंटू बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। ओके, चलो ए बार इंटू बी बार अभी निकाला, अभी हमें क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार और मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। सो मैग्नीट्यूड निकालना तो हमें आता है। ओके, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए क्या है हमारे पास, 3i 4j माइनस 5k। सो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। ओके, i का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये कितना आता है, 9 प्लस 16 प्लस 25, तो ये कितना आ गया, 9 प्लस ये 25 प्लस 25,
तो ये मिला हमें √50। ओके, और उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार वो कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार 3 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। ओके, सो ये मिलेगा 9 + 16 + 25, सो विच इज इक्वल्स टू √50। ये भी मिला हमें मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। ओके, चलो तो अब फार्मूले में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 दे दो। सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या मिलेगा हमें, थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स a इंटू बी हमने निकाला है, वो कितना है 18 अपॉन √50 इंटू √50, तो ये थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 18 बाय कितना मिलेगा 50, क्योंकि √a इंटू √b कितना होता है ab होता है, ये हमें पता है। ओके, सो ये अंडर हट जाएगा, कितना मिला 18/15। तो चलो ये भी हमारे पास निकल के आ गया। ओके ओके, अब निकालना है कि द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार इन द डायरेक्शन ऑफ बी बार, ए बार इन द डायरेक्शन ऑफ बी बार वो पूछ रहा है। ओके, थोड़ा सा मैं रफ कर दूं क्या इसे। ओके, क्वेश्चन को थोड़ा सा रफ कर देता हूं। इन द डायरेक्शन ऑफ बी बार पूछ रहा है, मतलब ये क्या पूछ रहा है, स्केलर प्रोजेक्शन। सो स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार इन द डायरेक्शन दैट इज द ऑन बी बार। क्या होता है फार्मूला बता दीजिए, ए बार इंटू बी बार। ओके, अपॉन में क्या, किसका मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। पक्की बात है। ओके, सो ये कितना आता है, ए बार इंटू बी बार हमने निकाला है वो है 18, और मैग्नीट्यूड कितना है हमारे पास 50, मैग्नीट्यूड सॉरी √50। सो स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार कितना आ जाएगा 18/√50। ओके, उसके बाद क्या बचता है, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार। सो फोर्थ वाला वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार अलोंग क्या बोला है, अलोंग ए बार। तो क्या फार्मूला होता है, ए बार, तो ए बार इंटू बी बार, एक ब्रैकेट में यहाँ पे ए बार है तो यहाँ पे ए बार आएगा और नीचे ए बार का स्क्वायर। ओके, सो ए बार इंटू बी बार वो कितना हमने निकाला 18। उसके बाद ए बार क्या है हमारे पास, ए बार क्या था, ये यहाँ पे है। सो 3i कैप प्लस 4j माइनस 5k कैप। ओके, और उसके बाद मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बोल रहा है, तो ए बार मतलब √50 का स्क्वायर, तो ये हमें मिल जाएगा 18/50। ओके, ब्रैकेट में लिखेंगे 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। ओके, चाहे तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दो या यहीं पे रहने दो। सो वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार अलोंग ए बार कितना होगा, ये होगा। ओके, सो ये चारों के चारों जो पॉइंट है यहाँ पे फिनिश होते हैं। ओके, तो ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। If a bar is equals to the I plus 2j minus 3k and b bar is equals to the 3i cap minus j cap plus 2k cap, find the angle between the vectors 2a bar plus b and a bar plus 2b। अब इन दोनों के बीच में का एंगल आपको निकालने के लिए वो बोल रहा है, अगर आपको ए बार दिया जाए बी बार दिया जाए और बोल दिया जाए कि इनके बीच का एंगल निकालो, तो आप आसानी से ये फार्मूला लगा के निकाल लेते हो। ए बार इंटू बी बार इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा। पक्की बात है, ऐसे करके आप ये थीटा निकाल लोगे। ओके, अभी वो इन दोनों के बीच में का एंगल बता रहा है। ओके, उसने ए बार गिवन दिया है, बी बार गिवन दिया है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का एडिशन कर लेंगे और इनको नया वेक्टर नाम दे देंगे m वेक्टर, और इसको एक नया वेक्टर नाम दे देंगे n वेक्टर। तो हमारा अभी ए बार और बी बार था, तो वो क्या चेंज हो गया, m बार n बार। तो m बार n बार है, तो क्या फार्मूला आ जाएगा, m बार इंटू n बार निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ m बार मैग्नीट्यूड ऑफ n बार इंटू कॉस थीटा, तो ये फार्मूला आ जाएगा। पक्की बात है। ओके, तो चलिए एग्जांपल को स्टार्ट करते हैं। ओके, ये मिटा देता हूं मैं। ओके, सो क्या गिवन है हमारे पास, गिवन ए बार इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ओके, उसके बाद बी बार इज इक्वल्स टू 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। ओके, इतना गिवन है। ओके,
ये निकाल लेते हैं बच्चों। सो ट्वाइस ए बार प्लस बी बार इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए बार क्या है हमारे पास आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप प्लस बी बार क्या है हमारे पास 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। ओके, चलो ये 2 मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, कितना आएगा 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 6 के कैप प्लस 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। ओके, चलो अब क्या करते हो 2i और ये 3i कितने हुए 5 आई कैप। ओके, 4j माइनस जे प्लस 3j कैप। ओके, उसके बाद माइनस 6k प्लस 2k माइनस 4k कैप। ओके, तो ये ट्वाइस ए बार प्लस बी बार आ गया, इनको हम नया नाम देते हैं एम बार। रीजन क्या लिखोगे से, रीजन क्या लिखोगे से। ओके, सो ये ट्वाइस ए बार प्लस बी बार जो आया इनको ही हमने नया नाम दिया एम बार, एम वेक्टर। ओके, उसके बाद ए बार प्लस ट्वाइस बी बार निकाल लो, ए बार प्लस ट्वाइस बी बार। सो ए बार क्या है हमारे पास आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ओके, प्लस 2 इंटू बी बार क्या है हमारे पास 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ओके, सो ये क्या मिलता है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप प्लस ये 6 आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। ओके, तो कितना आएगा, उसके बाद आई कैप प्लस 6 आए सो 7 आई कैप। ओके, उसके बाद 2i माइनस 2j 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 3k प्लस 4k सो प्लस के कैप 1k कैप आ जाएगा। ओके, सो i और ये 6 7 हो गए, माइनस जे प्लस जे कैंसल, और उसके बाद माइनस 3k प्लस 4k कितना आया प्लस के। ये क्या आया हमारे पास ए बार प्लस ट्वाइस बी बार, इसको नया नाम दे दिया एन बार, इसको नया नाम दे दिया एन बार। ओके, सो से अभी फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स 2a बार एंड a बार प्लस 2b बार। ओके, सो लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन m बार एंड n बार। ओके, सो क्या मिलेगा हमें m बार इंटू n बार इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ m बार मैग्नीट्यूड ऑफ n बार इंटू कॉस थीटा। ओके, सो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या मिलता है, ये यहाँ पे ला लो, सो m बार इंटू n बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ m बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n बार। ओके, सो थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स m बार इंटू n बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ m बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n बार। पक्की बात है। ओके, सो अभी क्या क्या निकालोगे, m बार इंटू n बार निकालना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1 देता हूं, सो m बार इंटू n बार निकालना पड़ेगा, उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ m बार मैग्नीट्यूड ऑफ n बार निकाल लो। सो पहले हम m बार इंटू n बार निकालते हैं, तो वो क्या मिलेगा, m बार क्या है हमारे पास, m बार की वैल्यू ये रही, सो 5 आई कैप ओके प्लस 3j कैप, उसके बाद माइनस का 4k कैप, और n बार क्या है, n बार हमने निकाला 7 आई कैप प्लस k कैप। सो अभी क्या मिलेगा, ये i इंटू आई इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितने मिलेगा 35 आई कैप इंटू आई कैप 1, उसके बाद 5 इंटू ये 0 हो जाएगा, और ये j इसके साथ 0, ये भी इसके साथ 0, उसके बाद 4 भी इसके साथ 0, इसके साथ कितना हो जाएगा -4 k कैप इंटू k कैप 1, सो ये कितना मिला 31, सो m कैप इंटू n कैप ये कितना मिला हमें 31 मिला। ओके, चलिए अब क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ m बार मैग्नीट्यूड ऑफ n बार। ओके, सो इसे मिटा देता हूं मैं, थोड़ी सी जगह बन जाएगी हमारे पास। सो मैग्नीट्यूड ऑफ m बार इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, क्या करोगे i का कोएफिशिएंट के स्क्वायर, j का कोएफिशिएंट के स्क्वायर और k का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। सो 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ओके, सो ये कितना मिला हमें, अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25
प्लस 9 प्लस ये 16, सो ये कितना मिला अंडर रूट ऑफ ये 9 प्लस 16 25, 25 प्लस 25, सो अंडर रूट 50 मिला। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ n बार। सो मैग्नीट्यूड ऑफ n बार निकालना है तो इसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j का कोएफिशिएंट तो नहीं है, k का कोएफिशिएंट 1, उसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 49 प्लस 1, तो ये भी तो 50 आ गया। ओके, सो अभी इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या मिलेगा, ये मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में ये थोड़ा सा मिटा देता हूं ताकि जगह मिल जाए हमें। ओके, सो ये मिटा दिया, उसके बाद थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ए बार इंटू बी बार, दैट इज द सॉरी एम बार इंटू एन बार, तो एम बार इंटू एम बार कितना आया 31, उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ एम बार अंडर रूट 50 और मैग्नीट्यूड ऑफ एन बार अंडर रूट 50, सो कितना आ गया थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 31/50। सो एंगल बिटवीन उन दोनों के बीच में का एंगल कितना होगा, cos इनवर्स 31/50। ओके, सो ये वाला एग्जांपल यहाँ पे फिनिश होता है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, फाइंड द वेक्टर प्रोजेक्शन। क्या पूछ रहा है वो, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ PQ बार ऑन AB बार वेयर PQ वेक्टर ऑन AB वेक्टर वेयर PQ AB आर द पॉइंट्स, ये पॉइंट दिए है उसने PQAB। ओके, सो क्या निकालना है हमें, वेक्टर प्रोजेक्शन। सो एक बात बता दो, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ B बार ऑन A बार क्या होता है, वो होता है A बार इंटू B बार। ओके, उसके बाद किसमें A बार में निकालना है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ A बार का स्क्वायर, वेक्टर है स्केलर नहीं। ओके, सो इनटू क्या आता है यहाँ पे ए बार, पक्की बात है यही फार्मूला होता है। ओके, सो वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ किसमें पूछ रहा है, PQ वेक्टर। ओके, ऑन AB वेक्टर। AB वेक्टर तो क्या होना चाहिए, B बार की जगह पे PQ है, A बार की जगह पे AB है, तो वैल्यू क्या मिलेगी हमें, फार्मूला PQ बार, उसके बाद PQ बार इंटू AB बार। ओके, और ब्रैकेट के बाहर कौन, A मतलब AB बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ AB बार का स्क्वायर, यही फार्मूला आ जाएगा। मतलब हमें क्या चाहिए, PQ वेक्टर चाहिए, AB वेक्टर चाहिए और मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर का स्क्वायर चाहिए। सो PQ वेक्टर कैसे निकालोगे, Q बार माइनस P बार, AB वेक्टर कैसे निकालोगे, B बार माइनस A बार, और ये मैग्नीट्यूड AB बार पहले निकालना पड़ेगा, फिर I के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, J के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और K के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। पक्की बात है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्या मिलेगा, सोल्यूशन। ओके, सो हमारे पास गिवन है, पहले लिख लेते हैं, लेट A बार B बार P बार Q बार आर द, क्या है वो, आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स बोलो A, B, C, P एंड Q रिस्पेक्टिवली, ये लिखना पड़ेगा रिस्पेक्टिवली। ओके, चलो पोजीशन वेक्टर लिख दी, पॉइंट में हमारे पास गिवन है। सो पहले क्या गिवन है हमारे पास, P ना, ये PQAB है, तो P बार क्या मिलेगा हमारे पास, P बार हमें मिलेगा, ये P की वैल्यू है। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से लिख लो। ओके, पहले P बार Q बार A बार B बार। ओके, जैसे उन्होंने दिया है वैसे ही मैं लिख देता हूँ। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, P Q, ओके, A एंड B। चलो अभी कंफ्यूजन नहीं होगा हमें। ओके, B रिस्पेक्टिवली। सो P बार क्या मिलेगा, मतलब ये -2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। ओके, उसके बाद Q बार हमें मिलेगा 3i कैप प्लस 2j कैप। ओके, और उसके बाद 5k कैप। ओके, उसके बाद मिलेगा A बार मिलेगा 4i कैप,
उसके बाद माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, ओके। उसके बाद बी बार इज इक्वल्स टू 7i कैप माइनस 5j कैप माइनस 5j कैप माइनस 1k कैप, दैट इज द k कैप, ओके। सो वेक्टर प्रोजेक्शन, वो फार्मूला लिख देते हैं, वेक्टर प्रोजेक्शन, ओके, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ PQ वेक्टर ऑन AB वेक्टर इज इक्वल्स टू, क्या होता है फार्मूला, PQ वेक्टर इंटू AB वेक्टर, ओके, इंटू AB वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर का स्क्वायर, यही फार्मूला होता है, ओके। सो ये मिटा दूं अभी, चलो इसका काम हो गया है हमारे पास। तो अभी क्या निकल के आ जाएगा, क्या क्या निकालना पड़ेगा हमें, PQ बार, सो PQ वेक्टर पहले निकाल लो, तो क्या मिलेगा, Q बार माइनस P बार, सो ये कितना आता है, Q बार कितना है 3i कैप प्लस 2j कैप, उसके बाद प्लस 5k कैप माइनस P बार कितना है माइनस 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप प्लस 3k कैप, ओके। सॉल्व कर दो, सो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओके, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस 3k कैप, ओके। सो 3i प्लस 2i 5i कैप प्लस 2j माइनस j प्लस j कैप, ओके, 5k माइनस 3k प्लस 2k कैप, ओके। सो PQ वेक्टर हमें मिला 5i कैप प्लस j प्लस 2k। अभी क्या निकालना है, AB वेक्टर, सो ये PQ वेक्टर, उसके बाद AB वेक्टर इज इक्वल्स टू B बार माइनस A बार आ जाएगा, B बार माइनस A बार, सो B बार क्या है हमारे पास 7i कैप, ओके, उसके बाद माइनस 5 का j कैप, उसके बाद माइनस k कैप माइनस A बार क्या है 4i कैप, उसके बाद माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, ये ब्रैकेट में लिखेंगे 4i कैप माइनस 3j प्लस 5k कैप। सॉल्व कर दो, सो 7i कैप माइनस 5j कैप माइनस का k कैप, ये माइनस सॉल्व कर दो, 4i कैप माइनस माइनस प्लस का 3j कैप, और माइनस प्लस कितना होता है माइनस 5k कैप, ओके। इसको सॉल्व कर दो, 7i माइनस 4i दैट इज द 3i कैप माइनस 5i प्लस 3j माइनस का 2j कैप माइनस के माइनस 5, सो माइनस 6k कैप, ओके। ये हमें मिला AB वेक्टर, ओके। तो PQ वेक्टर भी आ गया, AB वेक्टर भी आ गया। अब क्या निकालोगे, PQ भी हो गया, AB भी हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर चाहिए, तभी जाके स्क्वायर करोगे मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, क्या आया हमारे पास 3 का स्क्वायर, ओके, उसके बाद प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, सो माइनस 6 का स्क्वायर कितना आता है ये अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 4 प्लस 36, सो ये आ गया 15 प्लस 36, ओके। सो ये आएगा 47, कितना आएगा 47, ओके। उसके बाद AB वेक्टर हमने निकाल लिया, ये आएगा 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 9 49, अंडर रूट ऑफ 49 मतलब 7, अंडर रूट ऑफ 49 मतलब 7। अब ध्यान से देखो, हमें क्या चाहिए, AB वेक्टर का स्क्वायर, मतलब AB मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर का स्क्वायर कितना होगा, 7 का स्क्वायर वो कितना होगा 49, ओके। बात क्लियर है यहां तक, 49 कैसे आया, इसी का स्क्वायर चाहिए ना हमें, ओके। सो इस फार्मूला में अगर वैल्यू पुटअप करते हो, इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या मिलेगा हमें, PQ बार सॉरी PQ वेक्टर, सो PQ वेक्टर कितना है 5 का i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या है AB वेक्टर, सो AB वेक्टर कितना है 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 6k कैप, उसके बाद
ए बी बार, उसके बाद अपॉन में पहले मैं लिख देता हूं, अपॉन में क्या है, ए बी वेक्टर कितना आया हमारा 49। ओके, इधर मल्टीप्लाई में है बच्चों, आपको दिखेगा नहीं इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ओके, सो यहाँ पे क्या लिखना होगा आपको, ए बी वेक्टर। सो ए बी वेक्टर क्या है, 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 6k कैप। ओके, ये कंटिन्यूअस में है, यहाँ पे लिखना, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे लिखना। ओके, सो पहले कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो तो कितना आएगा, 5 इंटू 3 15i इंटू आई 1। ओके, उसके बाद ये 0, ये भी 0 हो जाएगा, जे ये इसके साथ 0, जे इंटू ये, सो -2। उसके बाद k का k के साथ -12 आ जाएगा। ओके, और क्या रहा हमारे पास, 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 6k कैप। ओके, अपॉन कितना 49। सो ये कितना आएगा 15 और ये -14 दैट इज द 1। सो 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 6k कैप अपॉन 49। सो कितना आया ये 3/49 i कैप माइनस 2/49 j कैप और माइनस 6/49 k कैप। ओके, सो जो हमें निकालना था कि वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर ऑन ए बी वेक्टर, वो कितना आया, वो 3/49 i कैप माइनस 2/49 j कैप माइनस 6/49 k कैप। तो ये सारा प्रोसीजर था, किसमें बेस है एग्जाम्पल, पूरा का पूरा वो फार्मूला में। फार्मूला अगर याद है तो कैसे भी करके आप आंसर निकाल सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, तो ये वाला प्रॉब्लम देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा, लैम्बडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फॉर विच द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए बार एंड बी बार इज ऑब्ट्यूज। अभी उन्होंने क्या बोला है कि उन दोनों के बीच में का जो एंगल है ए बार और बी बार का, वो कैसा है, ऑब्ट्यूज है, मतलब π/2 और पाई के बीच में रहेगा वो एंगल। ओके, सो उसमें हमें क्या निकालना है, ये लैम्बडा की वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। गिवन क्या गिवन है हमें, ए बार इज इक्वल्स टू 2 लैम्बडा स्क्वायर आई कैप प्लस 4 लैम्बडा जे कैप प्लस के कैप। ओके, उसके बाद बी बार गिवन है 7 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस लैम्बडा के कैप। ओके, सो लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार, थीटा एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। हमें गिवन है कि वो एंगल कैसा है, ऑब्ट्यूज। सो व्हेन थीटा इज कैसा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल है, तो देन हमें पता है कि π/2, और ऐसी कंडीशन बताई थी ना आपको, π/2 लेस देन थीटा लेस देन पाई। अगर ऐसा होता है तो हमारा ए बार इंटू बी बार कैसा होता है, लेस देन 0 होता है। ए बार इंटू बी बार क्या होता है, लेस देन 0। देन ए बार इंटू बी बार वो कैसा होगा, लेस देन 0। तो ए बार इंटू बी बार फाइंड आउट कर लो। सो ए बार क्या है हमारे पास, 2 लैम्बडा स्क्वायर आई कैप प्लस 4 लैम्बडा जे कैप, ओके, प्लस के कैप। ओके, उसके बाद बी बार क्या है हमारे पास, 7 आई कैप, उसके बाद माइनस 2 जे कैप प्लस लैम्बडा के कैप इज लेस देन 0। ओके, यहां तक बात क्लियर है। बस इसको सॉल्व कर दो, लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है। सो आई के साथ तो ये हो गया 14 लैम्बडा स्क्वायर आई इंटू I1, जे के साथ तो 0, के साथ तो 0, ये आपने अभी सीख लिया है। ओके, सो जे का मल्टीप्लीकेशन जे के साथ कर दो तो ये 8 लैम्बडा, ओके, और के साथ तो ये कितना आएगा, प्लस लैम्बडा इज लेस देन 0। बस लैम्बडा की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पे कितना कॉमन निकल रहा है, लैम्बडा कॉमन निकलने के बाद बच रहा है 14 लैम्बडा माइनस 8 प्लस 1 इज लेस देन 0। ओके, सो ये कितना मिलेगा, लैम्बडा 14 लैम्बडा माइनस 7 इज लेस देन 0। ओके, सो यहां से दो इक्वेशन मिल गए हमें कि लैम्बडा इज लेस देन 0, लैम्बडा इज लेस देन 0, और हमें क्या मिलेगा, और 14 लैम्बडा माइनस 7 इज लेस देन 0। इसको सॉल्व कर दो। सो 14 लैम्बडा इज लेस देन 7, सो लैम्बडा इज लेस देन 7/14, सो लैम्बडा इज लेस देन
1/2। ओके, सो हमारा जो लैम्बडा होगा उसके लिए लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी, लैम्बडा की वैल्यू हमारी 0 से लेकर 1/2। सो लैम्बडा 0 इज लेस देन, लैम्बडा इज लेस देन 1/2। सो 0 से लैम्बडा इज लेस देन 0, ओके, और 1 लैम्बडा इज लेस देन 1/2। तो ये वैल्यू हमें मिलेगी कि लैम्बडा की वैल्यू 0 से लेके 1/2 के बीच में होगी। ओके, सो यही हमारा एग्जांपल था कि हमें लैम्बडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अगर वो वहां पे कुछ भी दे देता तो उस हिसाब से हम क्या कर लेते, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 या इक्वल्स टू 0 ऐसा कर देते थे। तो यही हमारी कंडीशन हमारे पास निकल के आ गई। ओके, तो ये था आज का लास्ट एग्जाम्पल। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम रुक जाते हैं। आज के इसमें हमने जो कुछ भी सीखा वो आप अपनी कॉपी में उतार लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम जो वेक्टर प्रोडक्ट है उनके बारे में पढ़ेंगे, ओके, और उसके बारे में हम प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे कि तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।